हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स का डिस्कशन जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 का पेपर है और एग्जाम डेट इसका है 7/12/2022। ये इसका शिफ्ट 4 है। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हम लोग का नया बैच स्टार्ट हो रहा है एसएससी, रेलवे और बैंक का, जो कि डेट इसका है 1 अगस्त 2023 और टाइमिंग है इसका 9 से 11। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और इसके साथ रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आप लोग हमारे भगवानपुर ब्रांच यहाँ पर आके आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि 3x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 2x माइनस 1 द्वारा विभाजित करने पर शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले 2x माइनस 1 बराबर 0 पुट करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 1/2। फिर इसका वैल्यू इस जगह पर पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगा आपको वही इसका रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 1/2 का पावर 4 यानी कि ये देगा 1/16 माइनस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 होगा प्लस 4 इंटू 1/2 माइनस हो जाएगा 1। ये 2 बार में कट जाएगा और ये भी 2 बार में कटेगा। तो 3/16 माइनस 1/2 प्लस 2 माइनस 1। और ये दोनों सॉल्व करेंगे तो ये आपको 1 देगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1। एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो 3 माइनस 8 और प्लस इधर हो जाएगा 16। अब इसको सॉल्व कर लें हम लोग। 19 और 19 में 8 गया तो हो जाएगा 11 और 11/16 इसका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम एलसीएम नहीं हो सकता है। तो एलसीएम हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल में होता है। तो आपको चेक करना है कि 8 का मल्टीपल कौन नहीं है। जो नहीं होगा वो इसका आंसर नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं 42 जो है वो 8 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 42। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो 3 में लिखा हुआ है कि 3 उम्मीदवार ने एक चुनाव में भाग लिया। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 उम्मीदवार है और जो तीसरा स्थान पे रहा उसको टोटल वोट का 20% मिला। तो अभी भी 80% वोट बच गया है। जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों यानी कि वोट्स का जो डिफरेंस होगा वो टोटल का 20% होगा। मतलब 80 को आपको ऐसा दोनों के बीच बांटना है कि दोनों के बीच कितना होना चाहिए 20। तो ये जो बंटवारा होगा 50 और 30 का होगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितना का गैप है 20 का। अब लिखा हुआ है प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 37,000 है। ये दोनों के बीच का देखिएगा अंतर है 10 और 10 का वैल्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ है 37,000। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 3700। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि विजेता को कितने मत प्राप्त हुए। तो विजेता का कितना मिला 50 मिला। तो 50 का वैल्यू हो जाएगा 37 × 5 185 यानी कि ये हो जाएगा 1,85,000 और 1,85,000 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। लिखा हुआ है रमेश का दावा है कि 36 रुपया पर किलो प्याज बेच रहा है जिसका कीमत 40 रुपया है। मतलब उसका कॉस्ट प्राइस जो है 40 रुपया था, लेकिन वो बेच कितना में रहा है 36 रुपया में बेच रहा है। इसके साथ वह 1 किलो के वजह पर सिर्फ कितना देता है 800 ग्राम भार का प्रयोग करता है। यानी कि उसका जेब से 800 ग्राम जाएगा और पैसा लेगा 1000 ग्राम के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग। 00 ये कट जाएगा 2 से 4 2 से 5 और ये कटेगा 5 से 8 और ये कट जाएगा 9 बार में। तो फाइनली जो रेशियो आएगा वो 8-9 का आएगा। तो वो फायदा कमाया 1/8 × 100 और 1/8 यानी 12.5% का वो फायदा कमाया। और इसका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं डी, जो कि लिखा हुआ है गेन 12.5%। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है क्रिसमस
की बिक्री पर एक दुकानदार में सभी वस्तुएं 30% की छूट पर उपलब्ध है, तो 800 रुपया अंकित मूल्य वाले एक स्कर्ट खरीदती है, तो उसका भुगतान राशि क्या होगा। तो सबसे पहली बात, 800 रुपया में एक स्कर्ट खरीद रही है और 30% का छूट मिला, तो कितना में दिया होगा, तो 70 में। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 560 रुपया, और 560 आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि 2700 रुपया पर 8 महीना के लिए 5 पैसे प्रति रुपया प्रति माह की दर से ब्याज ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लोग रेट निकाल लेंगे। तो रेट जो है हमको 5 पैसा प्रति रुपया मिल रहा है, प्रति रुपया मतलब 100 पैसा में, इंटू कर देंगे 100, तो जो रेट आएगा वो 5% पर मंथ आएगा। PM मतलब पर मंथ, एक महीना में रेट होगा 5%। तो 8 महीना में बताना है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला PR हो जाएगा 5 और T है 8, बाय हो जाएगा 100, 0000 काट देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 27 चौका 108 यानी कि 1080 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हम मंथ में ही रेट निकाले हैं, ईयर में कन्वर्ट नहीं किए हैं, और यहाँ पर जो आपका टाइम भी किस में था, मंथ में, इसको भी हम 12 से डिवाइड नहीं किए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7 में लिखा हुआ है 27 और 300 का थर्ड प्रपोर्शन निकालिए। थर्ड प्रपोर्शन निकालना है सिंपल, 27 इंटू आप कर देंगे 300, 27 इंटू कर देंगे 300, तो यहाँ पर इसका रूट ले लेना है, तो ये 8100 आएगा, और 8100 का रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 90, और 90 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक टोकरी में रखे सेबों का औसत भार 50 किलो है। इस टोकरी में 60 किलो औसत भार वाले 6 और सेब रख दिए जाते हैं, तो टोकरी में सेबों का औसत भार 5 किलो वृद्धि हो जाती है। तो टोकरी में आरंभ में फलों की संख्या बताइए। तो नंबर इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे टोटल में चेंज डिवाइड एवरेज में चेंज। तो आप लोग खुद बताइए कि पहले एवरेज कितना था 50, अभी एवरेज 60 है, तो कितना बढ़ाया, तो 10 बढ़ा के आया कितने में, तो 6 में, तो टोटल जो है 60 बढ़ गया, और एवरेज में कितना चेंज हुआ इसके कारण से, तो 5 किलो बढ़ गया, तो एवरेज में चेंज 5 हो गया। तो टोटल नंबर कितना है, अभी ये जो आएगा नंबर ये प्रेजेंट का आएगा, तो प्रेजेंट में कितना नंबर है 12। तो बोला गया पहले सेब कितना था, तो पहले 6 कम होगा, तो 12 में हम लोग 6 माइनस कर देंगे, यानी कि पहले सेबों की संख्या कितना होगा, वो हो जाएगा 6। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 12 आदमी और 12 वुमेन कोई काम को 9 दिन में कर देंगे, और 6 मैन और 15 वुमेन वही काम को 12 दिन में करेंगे, तो इस काम का आधा भाग जो है 9 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पहले मैन और वुमेन का एफिशिएंसी निकाल के टोटल वगैरह निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 से काटिए, 3 और ये हो जाएगा 4, देखिएगा ये 36 M होगा और ये 24 होगा, तो अंतर करेंगे 12 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो हो जाएगा 36 होगा और ये 60 होगा, 36 और 60 का अंतर जो हो जाएगा वो 24 W हो जाएगा। तो मैन और W का रेशियो हो जाएगा 2 और 1। अब टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो हमको टाइम ऑफ किसका चाहिए था, 9 वुमेन का। अब यहाँ पर टोटल वर्क निकालने के लिए रखेंगे M के जगह पर 2, तो 12 दुगनी हो जाएगा 24, और यहाँ पर रखेंगे 1, तो 24 और 12 हो जाएगा यहाँ पर टोटल 36, और इंटू कर देंगे 9। 3 को गलती से नहीं रखना है, 9 रखना है। और ये पूरा काम नहीं करवाना है, सिर्फ कितना करवाना है, आधा काम करवाना है। किससे करवाना है, वुमेन से। तो यहाँ पर एक वुमेन का एफिशिएंसी 1 है, तो 9 का कितना हो जाएगा 9, तो 9 दुगनी 18, 18 दुगनी 36, यानी कि ये जो काम खत्म हो जाएगा वो 18 दिन में होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में 18 दिन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रही है।
तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को पार करने में लिया गया समय 33 सेकंड हो तो बताइए कि तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर सिंपल डिस्टेंस पूछा गया है जिसका फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है, क्योंकि दोनों रेलगाड़ी जो है सेम दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड नेट माइनस होगा, तो माइनस कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। और लेकिन टाइम देखिए सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इंटू कितना सेकंड में पार किया था, तो 33 किया था। अब यहाँ पर हम लोग 6 से काट लेंगे 2, और 6 से कटेगा 3, और 3 से कट जाएगा 11, तो 11 गुना 10 110 मीटर उस ट्रेन की लंबाई होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि x + 1/x बराबर 7 है। पूछा गया है x³ + 1/x³ क्या होगा। तो सिंपल 7 का क्यूब -3 × 7 कर लेंगे, तो 343 माइनस कर लेंगे 21, तो आंसर हो जाएगा 322, और 322 आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है a + 1 का होल स्क्वायर प्लस a + 2 का होल स्क्वायर बराबर 16 है। तो 40 + 12a + 4a स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये a + b का होल स्क्वायर में है, तो हो जाएगा a² + b² + 2ab। फिर इसको ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा a² + b², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab करेंगे, 2 दूनी 4a हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 16 का 16। अब यहाँ देखिएगा 4 और 2 कितना हो गया 6a, a² 2a² हो जाएगा, प्लस अब ये 4 और एक 5 को हम इधर ले जाएंगे, तो 5 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11। फिर इसका हम लोग दोगुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दोगुना किया गया है, तो दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4a² + 12a बराबर 22। अब दोनों तरफ देखिए हम लोग 40 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर 40 यहाँ पर ऐड में है, तो 40 जोड़ेंगे तो 4a² + 12a + 40 बराबर इसमें 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 62, और 62 आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, पहला 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, और पहला स्टेटमेंट है k + 1/k बराबर 12 हो, तो k² + 1/k² क्या 142 होगा। तो चेक करते हैं, तो k + 1/k बराबर 12 है, तो k² + 1/k² होता है k² - 2, यानी कि यहाँ पर सिंपल 12 के स्क्वायर -2 144 में 2 के 142। चलिए पहला स्टेटमेंट मेरा सही है, ये एकदम सही है। सेकेंड में लिखा हुआ है कि k² + 1/k² k - 1/k k का पावर 4 + 1/k का पावर 4, और k + 1/k का मान क्या k का पावर 16 - k का पावर -16 होगा 1/। में अब यहाँ पर हम लोग इसको डिग्री से बनाएंगे, जैसे इसका डिग्री देखेंगे 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8। इसका डिग्री इस क्वेश्चन के हिसाब से 8 आना चाहिए, और यहाँ पर डिग्री 16 दिया हुआ है, इस कारण से ये जो है आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ जो मेरा सही हुआ वो सिर्फ क्या हुआ, ओनली ए, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा क्या हो जाएगा गलत। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर सर्कल का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। सिंपल क्या कि AOC ये एंगल दिया हुआ है 140, और पूछा गया आपसे ABC का मान मतलब ये वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया है। तो ABC निकालना बहुत ही आसान है। ABC का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एंगल ABC = 180 माइनस ये सेंट्रल एंगल का इसका आधा कर देंगे, यानी कि 140 का आधा, तो 180 में 70 माइनस कर देंगे, तो आंसर जो निकल के आएगा वो 110 निकल के आएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में 110 इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये आपका एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट है। क्वेश्चन में सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक फिगर गिवन है, ABC ट्रायंगल में AB और AC का लंबाई आपस में बराबर है। यदि ये लंबाई बराबर होगा तो ये एंगल भी बराबर होगा। यदि ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो ये भी कितना होगा 50 होगा।
और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से यदि 130 होगा और ये 50 होगा, इसका मतलब ये पक्का जो है वो 80 होगा, तब ना ये दोनों जोड़ेंगे और इसके बराबर आएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 80 होगा, और 80 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। 16 में लिखा हुआ एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसका एरिया 2 पॉइंट तक बोलना है आपको। बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, आपको पूरा निकालना होगा। तो एरिया का फॉर्मूला √3/4 a स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, ये कट जाएगा 16 बार में, तो हो जाएगा 16 इंटू √3 का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो मतलब याद होना चाहिए 1.732। 16 दूनी 32 का 2, 16 × 48, 3 51 का 1, और 16 × 7 112, और 5 117, 11 16 का 16, और 11 हो जाएगा 27। 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो 27.71 होगा। और आप देख यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देख के टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि गोले का आयतन 38,808 है, तो इसका टीएसए टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³ होता है, और जिसका वैल्यू दिया है 38808। तो 11 से काटेंगे, 11 से 2 बार में कटेगा, 11 × 33 कटेगा ये, और 5 11 × 5 55, और इसके बाद 11 दूनी 22, 11 × 8 88, इसे कट गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये 4 दूनी 8 से भी कट रहा है, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 8 चौका 32, और 8 एका 8, तो r³ का वैल्यू हो जाएगा 441 इंटू 21। अब देखिएगा ये 21 का स्क्वायर है, ये 21 से मतलब 21 का क्यूब बनेगा, तो r का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा 21। ये 21 का क्यूब है, इधर r का क्यूब है, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 21। अब ये तो निकला रेडियस, आपको निकालना है टीएसए। टीएसए का फॉर्मूला होता है 4πr², r मतलब 21 का स्क्वायर, तो 21 इंटू 21 लिख देंगे, ये 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं यूनिट प्लेस क्या सेम है, सेम है, तो इसको अभी चेक नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई ही करना होगा इसको हम लोग को। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 इंटू 8 कर लेंगे, 63 इंटू 8 ये हो जाएगा 24, 48, 49, 50, और इंटू कर लेंगे हम लोग 11, तो मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4 4 5 5, 55 44 इसका राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी से देख सकते हैं। देखिए हम हमेशा कोशिश करते हैं यहाँ पर कि 11 का मल्टीपल मिल जाए, या फिर 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, इसलिए हम क्या कि यहाँ से 2 अलग निकालें, तो 4 दूनी 8, और 63 इंटू 8 किए, आ गया 504, और इंटू कर दिए 11, और 11 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले लिख दिए 4, फिर ये दोनों जोड़े तो 4, फिर ये दोनों जोड़े, कितना हो गया 5, और ये हो गया 5। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि एक अर्धगोले का त्रिज्या 5.6 है, इसका आयतन बताइए। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, क्वेश्चन आसान है लेकिन क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। तो 2/3 पाई मतलब 22/7, r³ मतलब 5.6 इंटू 5.6 इंटू 5.6। अब इसका कैलकुलेशन करने को ट्रिक तो है नहीं, आपको गुना ही करना होगा और भागा करना होगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा, सॉल्व करिएगा, वो 367.95 आएगा। इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 18, इसके बाद आते हैं 19 नंबर में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है 4 tan थीटा = 3, तो tan थीटा = हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा p/b/h आपको निकाल लेना होगा 3 4 5 से, तो ये 5 होगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 4 इंटू साइन का फॉर्मूला p/h यानी कि 3/5 हो जाएगा, माइनस कॉस का b/h तो 4/5, प्लस हो जाएगा 1, नीचे लिखेंगे 4 इंटू, फिर से वही लिखेंगे 3/5 माइनस 4/5, माइनस नहीं है प्लस है, यहाँ माइनस है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में हम देख रहे हैं जो एलसीएम आएगा वो 5 आएगा, और नीचे भी 5 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 5, नीचे भी एलसीएम 5 ही आएगा, सेम आएगा 12 प्लस 4 माइनस 5। सॉल्व करेंगे तो ये 17 में 4 गया 13, 5 5 तो कट जाएगा, तो ऊपर में आएगा 13 और नीचे आ जाएगा यहाँ पर -1 यानी कि 11, तो 13/11 इसका राइट आंसर होगा। और 13/11 आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। 20 नंबर
20 नंबर देखिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर जो है एसएससी गलत दिया था, हालांकि अब यहाँ पर सुधार के लिख दिए हैं, लेकिन ये आंसर ऑप्शन में नहीं था। तो 10a बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है 10/15, इसको काटिएगा तो 2/3 आ जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा p, नीचे हो जाएगा b, तो h निकालना होगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 13 हो जाएगा, ये √13। अब बताइए लिखा हुआ है cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर मतलब cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो b कितना है 3 और h है √13 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ऊपर में 9 और नीचे कितना हो जाएगा 13। ये ऑप्शन यहाँ पर एग्जाम में नहीं था, हम तो यहाँ सुधार के लिख दिए हैं, एग्जाम में कुछ दूसरा ही ऑप्शन था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है क्या, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 12, और आपको पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल फार्मूला, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो 12 का स्क्वायर -2 आएगा। तो 144 में 2 माइनस कर देंगे तो 142 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DI क्या है, लिखा हुआ है बी, एक पाई चार्ट पूरा गिवन है और लिखा है बी में जो कर्मचारियों का संगत कोण है वो क्या होगा। मतलब ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना डिग्री का बनेगा पूछा गया है। तो सिंपल बात है, 360 डिग्री में तब बनता है जब 100% होता है, जब 35% होगा तब कितना होगा, तो इंटू कर देंगे 35, 0 0 काटेंगे, 2 से 5, 2 से 18 और 5 से 7, 18 से कितना हो जाएगा 126 डिग्री। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सी में देख सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है 1993 से 1998 तक विभिन्न प्रकार के 2 पहिया वाहनों का उत्पादन दिखा रहा है। तो बोला गया है कि किस वर्ष कुल उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर जहाँ कम वृद्धि होगा वही आंसर होगा। तो ये आपका आंसर 1995 होगा। आप चेक करिएगा, हर जो ईयर दिया, जैसे 1994 दिया है तो यहाँ पर चेक करिएगा, 1995 दिया तो यहाँ पर जो चेक करेंगे जो ये वृद्धि आएगा वो कब सबसे कम निकलेगा। ये जो वृद्धि आएगा 14.5 का। कैसे आया, तो 237 था 1994 में और 1995 में यही कितना है 251.5। तो कितना वृद्धि होगा 14.5, कितना में से 237 में से गुना 100 कर लेंगे, जो आंसर निकल के आएगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा अप्रॉक्स में। तो 6 मतलब यही सबसे कम आएगा 1995 में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़िए। 24 नंबर में लिखा हुआ है क्या कि इस टेबल को अध्ययन करना है और सुशील द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक सोमू द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक से कितना कम या ज़्यादा है। तो सुशील ने अंग्रेजी में कितना लाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर 75 है और सोमू ने कितना लाया है 65। तो ये दोनों का अंतर कितना परसेंट है 10%। तो किसका, तो टोटल अंग्रेजी में अंक कितना था 200 का। तो 200 का 10% हम लोग निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 20। अब 20 किसका ज़्यादा होगा, तो 20 सुशील का ज़्यादा होगा क्योंकि इससे ये 10 ज़्यादा था। तो 20 नंबर ज़्यादा हो जाएगा किसका, सुशील का, किससे, सोमू से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 25 में लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न 2 वर्षों में देशों द्वारा विदेशी व्यापार को दर्शाता है। तो लिखा हुआ है सभी 5 वर्षों में पी द्वारा औसत विदेशी व्यापार का मान बताइए। इसको जोड़ना होगा आपको टोटल, जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 15 का 5, 8 10 11 13 और 1 14 का 4 और 6 और 1 7, 745 आएगा। एवरेज के लिए आप 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 का 5, 5 चौका 20, 5 9 45, जो एवरेज आएगा कितना आएगा वो 149 आएगा। ठीक है, तो यही आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। इसी तरह से रेगुलर आप लोग वीडियो देखते रहिए, डिस्कशन देखना बहुत जरूरी है। आपका वीकेस्ट पोर्शन पता लगेगा और उसको आप यहाँ से दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। धन्यवाद।